हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने अब तक बात करी कूलम्ब्स लॉ की, और कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या सीखा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, राइट, और उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किए। अब हम बात कर रहे हैं सिंगल चार्ज के बारे में। सिंगल स्टेशनरी चार्ज की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, और उसमें सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, राइट। ओके, so what is electric field? This is field around a charge. एक चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड in which another charge particle experiences a force. एक पॉजिटिव चार्ज है, this is a positive charge Q, right? इस चार्ज के फील्ड में अगर मैं एक और चार्ज पार्टिकल रखूं, let's say any Q नॉट, राइट, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसा फोर्स, रिपल्शन, यस और नो। ओके, ये चार्ज इस वाले चार्ज की वजह से रिपल्शन होगा। यहां पे अगर एक नेगेटिव चार्ज रखूं तो ये चार्ज उसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यहां पे एक चार्ज रखूं पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला चार्ज इसकी वजह से क्या होगा, रिपेल होगा। तो इस फील्ड के चारों तरफ जहां तक किसी और चार्ज पर ये रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकता है, जहां तक इस चार्ज का अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा, वो पूरा एरिया, दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इज दैट ओके? तो मैं क्या लिख रहा हूं, द फील्ड the field around a charge in which another charge particle experiences a force is known as electric field of that charge. ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां जहां तक ये किसी और चार्ज पार्टिकल को इफेक्ट कर सकता है, किसी और चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। दैट फील्ड अराउंड दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट ओके? अनदर टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, इंटेंसिटी चेक करने के लिए एक यहां पर होता है टेस्ट चार्ज। एक इंपॉर्टेंट बात यह है टेस्ट चार्ज, राइट, बात समझेंगे। पर अगर हम बात करें हीट की इंटेंसिटी, राइट, किसी जगह पे एक हीट सोर्स है, सपोज एक फायर है, स्ट्रॉन्ग फायर, राइट, आप उस फायर के पास जाएंगे तो जैसे जैसे पास जाएंगे आपको क्या होगा, हीट ज्यादा इफेक्ट करेगी, आपको हीट ज्यादा महसूस होगी। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ हीट विल बी मोर नियरर टू दैट फायर या नियरर टू दैट हीट सोर्स। एम आई राइट और नॉट? ओके, तो पहली बात, उस हीट को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको तो वहां जाना पड़ेगा ना, या किसी न किसी को वहां पे जाकर उस हीट को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। दैट मे बी अ ह्यूमन, एक आदमी हो सकता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो उस हीट की को एक्सपीरियंस करे या उस हीट को मेजर करे। एम आई राइट? तो सिमिलरली किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए या उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल काम में लेते हैं, एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल। टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज a small magnitude charge particle. Small magnitude charge particle. Right? Why small magnitude charge particle? Listen, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसका फील्ड चेक करने के लिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग चार्ज पार्टिकल काम में ले लिया। स्ट्रॉन्ग चार्ज पार्टिकल मतलब हाई अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट? तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल उस चार्ज पार्टिकल के फील्ड को या उस चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा। इसका खुद का चार्ज इतना ज्यादा है कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करने लगेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करना शुरू कर देगा।
तो मुझे कैसा चार्ज पार्टिकल चाहिए? टेस्ट चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए? जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्मॉल हो, जो खुद क्या करे, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करे। इज दैट ओके? चलो, इस सारी कहानी को समझने के लिए हम ये बात करते हैं आपने मूवीज देखी होंगी, मूवीज में आपने भाईगिरी वाली मूवीज देखी होंगी, अंडरवर्ल्ड डॉन्स, राइट? तो जब भी कोई दो डॉन्स में लड़ाई होती है तो वो क्या कहता है, आप उनके एरिया में नहीं आने का, राइट? अगर एक भाई के एरिया में किसी दूसरे भाई का आदमी आता है तो क्या होता है, उसको लात और घुसे पड़ते हैं। एम आई राइट और नॉट? यस। दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं, अगर उस भाई के भाईगिरी एरिया, अपन के एरिया में नहीं आने का मतलब उसका एरिया क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? एन एरिया अराउंड दैट भाई अप टू विच he can affect another bhai is known as भाईगिरी field of that bhai. Is that okay? Number 2, अगर किसी भाई, कोई भाई कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे? एक भाई क्या करेगा, अपने किसी आदमी को भेज देगा, जा चेक करके आके वहां पे क्या क्या चल रहा है, राइट? तो क्या होगा, अगर वो भाई बहुत स्ट्रांग होगा तो इसके एंटर करते ही उसको ठाएं, खल्लास, खत्म। इज दैट ओके? ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक अंडरवर्ल्ड डॉन दूसरे अंडरवर्ल्ड डॉन की पावर को चेक करने के लिए क्या खुद चला जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा, अपने एक छोटे प्यादे को भेजेगा, एक छोटे आदमी को भेजेगा, ऐसे आदमी को भेजेगा जिसके लॉस की वजह, जिसका लॉस भी हो जाए तो उसको कोई इफेक्ट नहीं हो। यस। तो क्या करता है, उसके फील्ड को चेक करने के लिए, उसके एरिया को चेक करने के लिए एक छोटा सा आदमी भेजता है। छोटा सा आदमी मतलब अ पर्सन जिसका कोई इफेक्ट नहीं हो। यस और नो? ओके। अगर एक मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन के फील्ड को चेक करने के लिए दाऊद भाई खुद आ जाए, दाऊद इब्राहिम नाम सुना होगा, है ना? तो वो खुद आ जाए तो क्या होगा, ये खुद अपना फील्ड छोड़ के भाग जाएगा। इज दैट ओके? यानी कि उसका फील्ड इतना स्ट्रांग है कि उसने इसके फील्ड को इफेक्ट कर दिया। मैं यहीं पे, यहां पे यही बात कर रहा हूं कि जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है, दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, अ टाइनी चार्ज पार्टिकल, राइट? व्हाई टाइनी चार्ज पार्टिकल? जिससे कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट ना करे, इसके फील्ड को चेक करे पर खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके फील्ड को इफेक्ट नहीं करे। इज दैट ओके? सो नंबर 1, इट शुड बी अ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज पार्टिकल, यानी कि टाइनी चार्ज पार्टिकल। इज दैट ओके? ओके। दूसरी बात, ट्रेडिशनली test charge particle is always taken as positive charge. टेस्ट चार्ज पार्टिकल हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है? अगर देखो, चार्ज के जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल के उसके नेचर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपको मैंने समझाया भी था। यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लूंगा एज अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल, राइट, तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट अगर टेस्ट चार्ज पार्टिकल मैंने नेगेटिव ले लिया तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यस। तो दोनों के नेचर में क्या आ गया, फर्क आ गया। फोर्स ऑफ, यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन था, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, शुरू से ये डिसाइड किया कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल हमेशा कैसे लेना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेना है। और ट्रेडिशनली तब से लेकर अब तक हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके चल रहे हैं, राइट? ओके। तो एक बात तो इंपॉर्टेंट कौन है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब मैं यहां पे दूसरी बात कर रहा हूं, हमें बात करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो मैं क्या कह रहा था, किसी पॉइंट पे हीट, अगर कोई हीट सोर्स है, उसके उस हीट का किस पॉइंट पे कितना इफेक्ट है, किस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, या तो किसी ह्यूमन को भेजेंगे या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट भेजेंगे, हाँ या ना? तो किसी भी फील्ड को, भले ही वो किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, भले ही वो किसी हीट सोर्स का हीट इंटेंसिटी हो, चेक करने के लिए आपको एक इस केस में चार्ज पार्टिकल चाहिए, एक ऑब्जर्वर चाहिए। एक्चुअली आपको क्या चाहिए, एक ऑब्जर्वर। यस। तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है कौन है, दिस इज ऑब्जर्विंग चार्ज पार्टिकल। दिस इज व्हाट,
अब हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सपोज दिस इज अ स्मॉल क्यू चार्ज, राइट, और इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल। देखिए हम अभी जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। हम चार्ज स्फीयर या चार्ज वायर इन सब के बारे में बात हम आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज पार्टिकल, राइट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ एंड कूलम्स लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस। इज दैट ओके? नाउ लिसन, दिस इज अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू नॉट। तो इस चार्ज को जितना ज्यादा रिपल्शन फोर्स फील होगा उतना ज्यादा यहां पे इंटेंसिटी होगी। इज दैट ओके? तो मैं पहली बात तो क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रांगनेस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है इस बात को मेजर करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही मेजर होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2, electric field intensity is always measured at a point in electric field. That means electric field intensity is the property of a point, not of a charge. That is, electric field intensity is a property of इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट नॉट ऑफ एनी चार्ज, राइट। चार्ज हम काम में ले रहे हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज पार्टिकल, पर टेस्ट चार्ज पार्टिकल तो कौन है, ऑब्जर्विंग चार्ज पार्टिकल है। ये तो ऑब्जर्व करने के लिए इसको भेजा है हमने, राइट क्या? ओके। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। इस चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखने पर इसको कुछ रिपल्शन फोर्स लगा, तो हम क्या कह रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल। Force experienced by unit positive test charge particle is known as electric field intensity at that point, right? Okay. मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं E से, और मैंने क्या कहा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो जी, एक बात समझो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट इज हाउ मच, एफ। यस, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या लिखेंगे आप, एफ अपॉन क्यू नॉट। और मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इज दैट ओके? तो क्यू नॉट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, एफ, तो यूनिट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इन वेक्टर फॉर्म। देखो जी, एक बात और समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट अ सर्टेन पॉइंट। यस, अब आप मेरी बात सुनो। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड
electric field intensity is the force experience. Force, electric field intensity is basically force, and force is a vector quantity. तो electric field intensity is also a vector quantity. क्या लिखेंगे? Electric field intensity is equals to force experienced by unit positive test charge particle. बोलिए, बात क्लियर है क्या? Yes, okay. पहली बात ये था Q चार्ज। इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट था P, जहां मुझे क्या कैलकुलेट करनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या रखा? एक छोटा सा चार्ज रखा, कितना? Q नॉट। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या सीखा था? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस Q नॉट चार्ज ने इसकी वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? दैट इज F। कितना? K Q इंटू Q नॉट, ये Q और ये Q नॉट, अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा? इस तरफ लगेगा, along the direction, this is the electric field, and electric field is parallel to R cap. R distance भी इधर और फोर्स भी उसी तरफ। तो मैं क्या कहूँगा? फोर्स इज पैरेलल टू R कैप, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैरेलल टू R कैप, अपॉन, तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या काम में लिया मैंने यहाँ पे? R कैप, अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट को आपने क्या किया? कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या हुआ? इस Q चार्ज के लिए R डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, राइट? दिस इज, मैं लिख देता हूं, electric field intensity at any point at a distance r from a point charge particle. This is the electric field intensity due to a point charge particle at a distance r. Yes or no? Okay. कुछ बात और यहां पे करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, पहले हम इनको समझते हैं, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, राइट? ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, राइट, जिसकी कोई वैल्यू होगी Q, राइट? इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के चारों ओर इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस आर नॉट द रियल लाइंस, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, राइट? तो नंबर वन, ओके, आई कहां से है लाइंस? मैं क्या कह रहा हूं, पहले ढंग से बात को समझेंगे फिर आगे लिखेंगे, ठीक है? These are the imaginary lines drawn along the path traveled by a positive test charge particle placed in electric field. मैंने जो बोला उसको रिपीट कर रहा हूं, फिर समझ रहे हैं। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ दें, ठीक है? तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन के अलोंग मैंने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की, जिनको मैं क्या कह रहा हूं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट? समझिए, ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। क्यों? मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्यों? यहां पे मैंने एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा, लेट्स से यानी Q नॉट। आपको बताया था टेस्ट चार्ज पार्टिकल कैसा होता है? बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इफेक्ट नहीं कर सके, ये किसी और के इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट तो हो बट खुद किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करे। तो दिस इज अ टाइनी चार्ज पार्टिकल, राइट? तो इसको मैंने रेस्ट पे छोड़ा, अब ये इसके रिपल्शन की वजह से क्या होगा? इस डायरेक्शन में रिपेल होगा, तो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो इस डायरेक्शन के अलोंग, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके पाथ के अलोंग मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बट अगर इसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को मैं यहां रखता तो ये क्या होता? इस डायरेक्शन में रिपेल होता, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहां बनती? इस डायरेक्शन में। यहां रखता तो ये रिपेल करता इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहां बनती? इस डायरेक्शन में। इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहां रखूं
तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ बनेंगी? इस डायरेक्शन में। यहां रखूं तो इस डायरेक्शन में, यहां रखूं तो इस डायरेक्शन में, यहां रखूं मैंने इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से सब पॉसिबल पोजीशंस पे मैंने टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख के देखा, रेस्ट पे रखा, और वो जिस डायरेक्शन के अलोंग मूव किया उस डायरेक्शन के अलोंग मैंने उसके पाथ के अलोंग क्या किए? लाइंस ड्रॉ की, एंड दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इज दैट ओके? अब मैं इसकी डेफिनेशन को दोबारा से बोल रहा हूं। द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अलोंग द पाथ, imaginary lines drawn along the path traveled by a positive test charge particle placed in the electric field of that charge are known as electric lines of forces. Is that okay? चलिए एक बार और चेक करते हैं। ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है Q, राइट? और इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेरे को ड्रॉ करनी है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करने के लिए जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेंगे वो तो क्या हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहां पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q नॉट रखा। इस Q नॉट चार्ज को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये किस तरफ मूव करेगा? इस पाथ के अलॉन्ग। यस, यहां पे रखा है इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को, तो ये किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। यस, क्या देखा आपने कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि रेडियली इनवर्ड्स। मैं लिख देता हूं, रेडियली इनवर्ड्स। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी हैं? रेडियली आउटवर्ड्स। यस, ओके। अब मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए। क्या लिख रहा हूं? हमने क्या लिखा? द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अलोंग द पाथ ट्रेवल्ड बाय a test charge particle which is released at rest in the electric field of a certain charge particle or certain charge distribution is known as, these lines are known as electric lines of forces of that charge particle or charge distribution. Is that okay? Okay. यहां पे दो प्रॉपर्टीज सीखी आपने। क्या सीखा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर रेडियली आउटवर्ड्स एंड फॉर अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल these lines are radially inwards. Is that okay? Okay. हाँ जी मैं यहां पे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर अ कपल ऑफ टू अनलाइक चार्जेस। टू अनलाइक चार्जेस। यहां पे एक प्लस Q चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है। यहां पे एक माइनस का Q2 चार्ज है, राइट? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड्स। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड्स। यस, तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं? इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड्स ही होनी चाहिए।
इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस रेडियली इनवर्स ही होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड दे विल एंड एट negative charge particle. They will start at positive charge particle and they will end at negative charge particle. They will start from the positive charge particle and they will end at negative charge particle. Yes, that means for the couple of unlike charges, electric lines of forces start from positive charge particle and end at negative charge particle, number one. Number two, these are the curved lines. These electric lines of forces are curved lines. ठीक है, और curved lines कैसी हैं? These are curved lines of forces and these lines are converging at the charges. इस चार्ज पे भी कन्वर्ज हो रही है, इस चार्ज पे भी कन्वर्ज हो रही है, एंड एक्सपेंडिंग अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर के अलोंग एक्सपेंड हो रही है, एंड दिस शोज और ये जो लाइन यहाँ पे ऐसे फैल रही है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो क्या बता रहा है, अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है। ठीक है जी, आप किसी भी चीज को पकड़ के पुल करें, किसी भी चीज को पकड़ के पुल करें तो ऐसे पुल करेंगे ना, जब इस तरफ पुल करेंगे तो क्या होगा, बीच में से फैल जाएंगी। यस और नो, दिस इज व्हाट अट्रैक्शन फोर्स, राइट? ओके, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q1, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q2। एक बात और है, Q1 और Q2 में से जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगी, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कम होंगी, राइट? अगर हम ऐसा मान लें, इफ Q1 is more than Q2, magnitude of Q1 is more than magnitude of Q2, right? तो यहां से ज्यादा लाइन्स निकलेंगी, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, पर यहां पे पहुंचने वाली लाइन्स ऑफ फोर्सेस कम होगी। यस और नो? यानी कि किसी चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रही है ये उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, राइट? हालांकि ये चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे, गाउसेस लॉ पढ़ेंगे, उससे समझ में आएगी, पर फिलहाल एक बार को आप ये समझ सकते हैं कि जिस चार्ज का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, उससे निकलने वाली या उस पर एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी उतनी ही ज्यादा होंगी। इज दैट ओके? ओके, चलिए यहां पे क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड्स होनी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड्स तो होंगी, और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स। ये दो लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या दिखा दे रही हैं कि ये रिपल्शन को शो कर रही है अपने आप ही, कर्व्ड लाइन्स हैं। यस, अच्छा एक काम और करें, दो नेगेटिव चार्जेस ले लें, ये Q1 और ये Q2, इनके लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसी होगी,
यस, दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बिल्कुल एक जैसी हैं, बस इसमें बाहर निकल रही है और इसमें एंटर कर रही है दोनों चार्जेस पे। यस और नो? मैंने एक पॉइंट लिखा, एट बोथ द चार्जेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल आइदर एंटर और विल बी लीविंग। दोनों से या तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही होंगी या दोनों पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही होंगी। यस और नो? ओके। रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस कैन बी इजीली सीन बाय देयर शेप। देखो यहां पे क्या दिखाई दे रही है, दोनों रिपेल होती हुई दिखाई दे रही है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस चार्ज की और इस चार्ज की। यस और नो? ये भी बीच में से फैल जा रही हैं अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम। क्या होगा, वो फैल रही हैं और वही यहां पे क्या बता रही है, रिपल्शन दिखा रही है। इज दैट ओके? ओके। इस लाइन के अलोंग, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर यहां पे लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का फैलना, एक्सपेंड होना, रिपल्शन दिखा रहा है। यहां पे इन दोनों का फैलना अट्रैक्शन को दिखा रहा था, राइट? आप ढंग से देखेंगे तो समझ में आएगा, पकड़कर खींचने के लिए बीच में से फैलना ही पड़ेगा, बट ये कंटिन्यूअस लाइन थी। यहां पे क्या हुआ, बीच में ये लाइंस कहीं भी मिल नहीं रही हैं। यस और नो? इज दैट ओके? ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली एक प्रॉपर्टी, वैसे ये भी प्रॉपर्टीज थी, किस चार्ज के लिए कैसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, ये भी प्रॉपर्टीज का पार्ट है, बट अब बात करें कुछ और प्रॉपर्टीज की। पहली, अच्छा जी, ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात हो ही क्यों रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना, राइट? यानी कि किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन हमें पता है तो हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, राइट? तो मेन काम क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना। और कैसे पता चलेगी? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी हो सकती हैं। यस, सपोज दिस इज अ कर्व्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसके इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करोगे, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आई? So tangent drawn at any point on electric line of force gives the direction of electric field of that point at that point. Yes or no? बात क्लियर है? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उस पॉइंट पे क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करें, राइट? नंबर 2, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एट एनी पॉइंट shows the electric field intensity at that point. Yes or no? कैसे समझेंगे? सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, राइट? अब आप बताएं इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी होती हैं क्या? यस, ऐसी होती हैं। अब आप देखना यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास में है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज्यादा है और दूर जाने पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी कम है। एम आई राइट? यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे पॉइंट ए मान लूं, यहां पे पॉइंट बी मान लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी पॉइंट से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विल बी मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। व्हाई? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा डेंस हैं पास पास में। यस और नो? वैसे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ऐसा ही सीखा था ना? ये क्या बता रहा है? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
पॉइंट ए पास में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, पॉइंट बी डिस्टेंस पे है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। यस, और ये बात हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से भी पता कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा है, कहां पे इंटेंसिटी कम है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। यस और नो? ओके। हाँ जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, थर्ड प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो जी, आपने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? दैट अगर किसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट क्या बताती है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। एम आई राइट? यस, ओके। मैं ये कहता हूं कि अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट करें, दीज आर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इस वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए ये एक टेंजेंट ड्रॉ होगी जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक डायरेक्शन बताएगी, और इस वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए ये टेंजेंट ड्रॉ होगी और ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डायरेक्शन बताएगी। पर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, एक से ज्यादा डायरेक्शन हो नहीं सकती। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन हो नहीं सकती, इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इज दैट ओके? सुनिए, बिकॉज listen, because if two electric lines of forces intersect each other, then at the point of intersection, at the intersection point, there will be two tangents at one point, and which will tell us, which will give us two directions of electric field, which is not possible. Yes, because electric field is a vector quantity. इसलिए दो electric lines of forces will never intersect each other. Is that okay? Okay, one more thing. Suppose this is an electric field जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E है। यस, पहली बात तो ये कि दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी यहां पे यहां पे यहां पे सब जगह सेम है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर वन। नंबर टू, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इसको समझने के लिए मैं बात करता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां होंगी? रेडियली आउटवर्ड्स। अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूं
तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? देखो हमने एक बात यहाँ पे सीखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू, आपने क्या सीखा था? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यस और नो? मैंने यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा, राइट? तो इसको एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। यस, तो फोर्स का इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स को कितना लगेगा? क्यू नॉट इंटू ई। यस। नंबर 2, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो दिस फोर्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? क्यू नॉट इंटू ई। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, बट अगर मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखूं जिसकी वैल्यू है Q1, राइट? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, और चार्ज कितना है? Q1। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? पहली बात, दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? दैट F2 या F डैश फोर्स, दिस F डैश फोर्स विल बी इक्वल टू Q1 इंटू E। एम आई राइट और नॉट? ओके, और इस फोर्स की डायरेक्शन जो है, फोर्स कहां लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है इस तरफ, और फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एम आई राइट और नॉट? यस। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा दिस एफ डैश वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q1 इंटू ई वेक्टर। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज पुट करो तो उसमें फोर्स क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अपोजिट। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उसमें फोर्स कहां लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? अब सुनिए, इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। कितना लगेगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर इफ दिस चार्ज हैज अ वैल्यू क्यू। यस। दूसरी बात, ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज अगेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज पुट करें, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है? Q। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा? एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q इंटू ई वेक्टर। माइनस क्या बता रहा है? कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। इज दैट ओके? ओके। नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस पे लगने वाला फोर्स उसके अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस पे ये क्या होगा? इससे रिपेल होगा। रिपेल किस तरफ होगा? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है? इसी तरफ। यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? लिसन, मैं लिख देता हूं। क्या लिखा मैंने? अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल placed in an electric field experiences a force in the direction of electric field, whereas negative charge particle experiences a force in the opposite direction of electric field. Is that okay? Okay. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए ऐसे समझो, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां छोड़ दूं तो ये कहां जाएगा? ये इस डायरेक्शन मूव करेगा, थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच जाएगा? यहां, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यस और नो? अच्छा, तो चार्ज पार्टिकल किधर से किधर मूव किया? फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक फील्ड टू लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। यस। नंबर 2, हमने ये बात पहले भी बात की थी जब हम बात किसकी बात कर रहे थे? कंडक्शन ऑफ चार्जेस की। याद आ रहा है क्या? कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। यस। उसमें क्या सीखा था? दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. यस, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ ए इज मोर देन द पोटेंशियल ऑफ बी बिकॉज चार्ज पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए इज एट हायर पोटेंशियल वेयर एज बी इज एट लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक इधर जाने पे चार्ज पार्टिकल भी इधर जा रहा है और इधर जाने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी. दैट मीन्स as we move along the electric lines of forces, electric potential decreases. अभी हम ज्यादा बात पोटेंशियल के बारे में नहीं कर रहे. पोटेंशियल इसके बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल ही पढ़ेंगे, तब और ज्यादा बात करेंगे. बट क्योंकि हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हम एक प्रॉपर्टीज को बाद के लिए नहीं छोड़ रहे. हम क्या बात कर रहे हैं, ये बात भी कर लें कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अलोंग मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा. यस, एक और तरीके से करके देखें. ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे रखा है एक नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या, नंबर एक, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. फोर्स इधर लगे तो मूव भी कहां करेगा, इस तरफ. तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी. आपने नेगेटिव चार्ज के लिए क्या सीखा था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी कि ये लोअर पोटेंशियल हो गया और ये हायर पोटेंशियल हो गया. यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो यानी कि इस तरफ जाने पे क्या होगा, पोटेंशियल लगा कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा. सेम बात, एज वी मूव along the electric lines of forces, electric potential decreases, क्योंकि A का पोटेंशियल कम है और B का पोटेंशियल ज्यादा है. Is that clear? Okay.